कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है, सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है, नाम है? डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए। और कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है? लोगों की जुबान पर नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है और वो है जयशंकर का। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर। उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म, तीनों उसने शो किए हैं पाकिस्तान की तरफ। इसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है। बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में आयोजित एशियाई देशों के शासन प्रमुखों की परिषद में 23वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद के सम्मेलन में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार शाम को भारत पहुंच गए। पड़ोसी मुल्क से रवाना होने से पहले जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, इस्लामाबाद से प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसहाक डार और पाकिस्तानी सरकार को मेहमान नवाजी और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को, और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर, उस ट्वीट के अंदर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक पीएम शहबाज एंड डीपीएम एंड एफएम डार, उन्होंने उनको टैग कर दिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे वो है, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। पूरी दुनिया में ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यही होता है पूरी दुनिया में कि जब स्पीच हो रही होती है किसी भी डिग्नेटरी की, किसी भी जो स्पीकर है वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको, व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहीं पे बड़े बड़े उसमें भी आप देख लें, तो बात ये है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर
ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दिया आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था। इम्पोर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, अवाम भी थोड़ी खुश है। अवाम इसलिए खुश है कि हर चीज़ बंद थी, जिसे आप कह लें कि वो कहेंगे ना, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर खुला हो। और हम सब लोग यहाँ पे यकीनन घरों में लोग परेशान थे, कैद थे, बाहर सड़कें बंद की हुई थी, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल विजिट है तो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर बंद करना उनका बनता था हुकूमत का। एनी हाउ, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको लिए जो खबर लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक ये भी मैं आपको बात बताऊँ कि जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था, लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही, और एक छोटी सी उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। सुनने में आया है कि क्रिकेट के ऊपर बात की, सारी बात है कश्मीर के ऊपर तो गला निशाना शुरू कर देनी है। ये तो नहीं था ना कहना कश्मीर तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, या 370 ये वो। तो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे, बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हथ भी नहीं पूरा मिलाया थे, हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ, कश्मीर इधर ही है जिधर है। कश्मीर ना हम ताकत से ले सकते हैं ना वो ताकत से ले सकते हैं, जो कि हकीकत है और सबको पता है, उनको भी पता है और हमें भी पता है। बहरहाल जो चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ करने वाली है, वो सिंपल सी एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जयशंकर साहब से बातचीत हुई, एक हल्का फुल्का डायलॉग हुआ, गपशप हुई खाने के ऊपर, और दोनों एक दूसरे को, यही वजह है। देखिए जब जयशंकर आए हैं कल, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो जयशंकर ने समझे कि बहुत अच्छा ये ट्रिप की है। उसकी वजह यह है कि आप जयशंकर साहब का अगर ट्विटर हैंडल देखें तो वो कल जाते जाते उन्होंने खैर थैंक यू कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो तो सारा हुआ। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा और प्राइम मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा।